अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अगेन हमारा टॉपिक चल रहा था चेन रूल का मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर, जहां पर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद एक से ज़्यादा होती है। तो ये डेफिनेशन है चेन रूल की। ये बेसिकली चेन रूल का सेकेंड केस कह सकते हैं, जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद एक से ज़्यादा होगी। फंक्शन को अगर आप समझते हैं तो बेसिकली W डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x, y और z पे डिपेंड कर रहे हैं, और x, y, z इटसेल्फ ये r और s पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x, y और z इनको हम इंटरमीडिएट वेरिएबल्स का नाम दे सकते हैं। दरमियान में आ रहे हैं ना, फिगर से शायद मज़ीद अच्छे से हम समझ सकते हैं। ये देखें, ये W फंक्शन है जो कि x, y, z पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स वाई जेड आर और एस पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बेसिकली इसने जैसे एरो से रिप्रेजेंट किया है ना, यूं समझें कि आर और एस इनपुट्स हैं एक्स वाई और जेड की, और एक्स वाई जेड है इनपुट डब्ल्यू की। तो यूं भी इसको देखा जा सकता है। तो इसमें फिर दो डेरिवेटिव्स होंगे, एक आर के लिहाज से और दूसरा एस के लिहाज से, ठीक है। जरी बात है, डेरिवेटिव तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लेते हैं ना, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट हैं तो दो डिफरेंट डेरिवेटिव्स होंगे। तो मेरे ख्याल में चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब इस क्वेश्चन में दो इंटरमीडिएट वेरिएबल हैं, x और y, और u और v दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u होगा, इसी तरीके से z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। अच्छा जी, u के लिहाज से डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाई पार्शियल x ओवर पार्शियल u। इसी तरीके से दूसरा इंटरमीडिएट वेरिएबल y है, तो उसके लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल y, और साथ में पार्शियल y ओवर पार्शियल क्या आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड वाला जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज़ v। ओ सॉरी, ये आपके पास u ही रहेगा क्योंकि u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चेन रूल है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर, जब आपके पास दो इंटरमीडिएट और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। इसी तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू v। सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस u रिप्लेस हो जाएगा v से, पार्शियल x ओवर पार्शियल v प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल y मल्टीप्लाई पार्शियल y ओवर पार्शियल v। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, इसको मैं 1 कह देता हूँ, दिस वन इज 2। तो मेरे ख्याल में ये जितने भी आपको डेरिवेटिव्स नजर आ रहे हैं, पहले हम ये सारे कैलकुलेट कर लेते हैं और बाद में फिर ये एवेल्यूएशन की तरफ जाएंगे, फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। तो सबसे पहले पार्शियल z ओवर पार्शियल x। अब आप समझे जरा फंक्शन क्या है, दिस इज टेन इनवर्स x ओवर y। तो पार्शियल z ओवर पार्शियल x जो है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और एंगल चूंकि x ओवर y है इसका स्क्वायर आ जाएगा। साथ में फिर से यहाँ पर भी चेन रूल अप्लाई करेंगे, ऑल्दो हम चेन रूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी चूंकि ये x ओवर y है तो इसका अलग से डेरिवेटिव x के लिहाज से आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल x ओवर y। खैर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x का डेरिवेटिव x के लिहाज से हो जाएगा 1, नीचे वाला y कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो वैसे ही आ जाएगा साथ में, ठीक है। मजीद नीचे y स्क्वायर है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, ऊपर 1 साथ में 1 ओवर y। तो खैर ये y और y स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक पावर यहाँ से एक y बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली पार्शियल z ओवर पार्शियल x बराबर आया है y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे पार्शियल x ओवर पार्शियल u। सीक्वेंस में लेकर चलते हैं सबको, पार्शियल x ओवर पार्शियल u सॉरी ओके। तो x किसके बराबर है जी, x आपके पास बराबर है u cos v के।
तो चूंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u है, u का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, cos v कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा, तो ये खैर cos v आ गया। नेक्स्ट हमें डेरिवेटिव चाहिए z का y के लिहाज से, पार्शियल z ओवर पार्शियल y। वंस अगेन z इक्वल है टेन इनवर्स x ओवर y के, तो फिर से पहले टेन इनवर्स का फॉर्मूला 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव एंगल का, और एंगल इस मरतबा है x ओवर y। ठीक है, x ओवर y है ना, आप देख भी सकते हैं। खैर, अब x ओवर y और y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, y डिनोमिनेटर में है, इसको आप ऊपर ले जाए ताकि हम इस पर पावर रूल अप्लाई कर सकें। ये बनेगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इनवर्स, बल्कि यूं करें कि x को बाहर ले आए क्योंकि ये कांस्टेंट है ना y के लिहाज से, तो डेरिवेटिव अप्लाई होगा y इनवर्स पर। बाकी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से फिर एलसीएम लीजिए, y स्क्वायर आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 साथ में x। y इनवर्स का डेरिवेटिव होगा यूजिंग पावर रूल -1, शुरू में एक काम करेंगे तो ये -2 बन जाएगा। ठीक है, मजीद इस x को और माइनस को इधर शिफ्ट कर दें, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर, या आप बेशक एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, और साथ में ये नेगेटिव 2 पावर है, इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसल्स ईच अदर आउट, बाकी आपके पास बचा -x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी, ये डेरिवेटिव है आपके पास z का y के लिहाज से। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमें डेरिवेटिव लेना है y का u के लिहाज से, तो y फंक्शन आपके पास है u साइन v, u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो v कांस्टेंट रहेगा, u का डेरिवेटिव 1 और साइन v एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली आपके पास डेरिवेटिव है पार्शियल y ओवर पार्शियल u, आई गेस u का डेरिवेटिव 1, बाकी साइन v साथ में वैसे ही आ जाएगा, तो ये बराबर आएगा साइन v के। ठीक हो गया, यस साइन v आ जाएगा। तो अभी तक हमने 4 डेरिवेटिव्स टोटल फाइंड किए हैं। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। सबसे पहले था ये वाला पार्शियल z ओवर पार्शियल x, फिर पार्शियल x ओवर पार्शियल u, इसी तरीके से फिर पार्शियल z ओवर पार्शियल y, और ये पार्शियल y ओवर पार्शियल u। ऑब्जर्व करें आपके सेकंड जो इक्वेशन है ना, सेकंड फार्मूला, उसमें ये पार्शियल z ओवर पार्शियल x सेम है दोनों, इसी तरीके से पार्शियल z ओवर पार्शियल y। तो अभी हमें बस x को डिफरेंशिएट करना है v के लिहाज से और y को v के लिहाज से, तो फिर आपके पास ये सारे डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, बस फिर आपको पुट करना है इसमें और आंसर आ जाएगा। खैर x आपके पास क्या है जी, u cos v, तो यहीं से आप जरा ऑब्जर्व करें u कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये आ जाएगा u मल्टीप्लाई माइनस साइन x का v के लिहाज से, पार्शियल x ओवर पार्शियल v, u एज इट इज माइनस साइन v, जो कि आ जाएगा माइनस u मल्टीप्लाई साइन v। ये डेरिवेटिव है x का v के लिहाज से। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू v, उसमें भी u कांस्टेंट रहेगा। ऑब्जर्व करें जरा, u कांस्टेंट रहेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, ये cos v आ जाएगा, साथ में cos v आ गया। ले जी, ये सारे डेरिवेटिव्स आ चुके हैं हमारे पास। अब हम पहले 1 को देख लेते हैं, मतलब z का डेरिवेटिव। एक मिनट जरा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हमें z का डेरिवेटिव चाहिए u के लिहाज से, पार्शियल z ओवर पार्शियल u। सबसे पहले z का डेरिवेटिव x के लिहाज से आएगा, अब हमें देखना पड़ेगा सारा 1 बाय 1, जो कि है y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो आपके पास है जी पार्शियल x ओवर पार्शियल u, जो कि बराबर आया है cos v के।
बिल्कुल ये है cos v के बराबर। सिमिलरली उसके बाद आपके पास है, देखिए बार बार वापस जाना पड़ रहा है, पार्शियल z ओवर पार्शियल y और पार्शियल y ओवर पार्शियल u। जी हाँ, तो पार्शियल z ओवर पार्शियल y है माइनस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और पार्शियल y ओवर पार्शियल u है साइन v। तो माइनस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, साथ में है साइन v। अब आपको क्या करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, क्योंकि हम चाह रहे हैं हमारा आंसर u और v की फॉर्म में आए। तो खैर पार्शियल z ओवर पार्शियल u बराबर आ जाएगा cos v, खैर ऐसे ही रहेगा। y की वैल्यू हमारे पास है u साइन v और x की u cos v। ठीक है, y की u साइन v, जबकि x की अगर हम बात करें तो वो है u cos v स्क्वायर प्लस u साइन v स्क्वायर, यस साइन v स्क्वायर मल्टीप्लाई cos v माइनस x की वैल्यू अगेन u cos v, सॉरी cos x नहीं है cos v, डिवाइडेड बाय u cos v का स्क्वायर प्लस u sin v स्क्वायर, और उसके साथ में sin v आ गया। ओके इस तरीके से नेक्स्ट अब देखें तो इनको कंबाइन कर लें, ये बनेगा u sin v cos v डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा, ये देखें u स्केयर और u स्केयर कॉमन है ना, इसको बाहर लिख लें, बाकी बचा आपके पास cos स्केयर प्लस साइन स्क्वायर, ऑफ कोर्स एंगल v आ रहा है, cos स्केयर v प्लस साइन स्क्वायर v। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखें तो ये आ जाएगा u साइन v cos v डिवाइडेड बाय u स्केयर, फिर कॉमन ले लें, बाकी बचा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स बराबर हैं बट साइन ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है जी डेरिवेटिव z का u के लिहाज से 0 आ गया, इट इज इक्वल टू 0। अच्छा अब स्टेटमेंट को वापस से रीड करें, वो कहना चाह रहा है कि आपने ये दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, दो तरह से करने हैं, डेरिवेटिव भी दो हैं और दो तरीके से, पहले चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए और फिर डिफरेंशिएटिंग, मतलब एक्सप्रेस करना है z को डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ u एंड v, डिफरेंशिएट करने से पहले, यानी x और y की वैल्यू लगा देनी है। तो अब मेरे ख्याल से हम, बल्कि हम यूं करते हैं कि पहले ये सेकंड वाला डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। मैं इसको नीचे कॉपी कर देता हूँ इक्वेशन को। ओके नहीं जी, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया z का v के लिहाज से। नाउ अब हमारे पास ये सारे डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, पार्शियल z ओवर पार्शियल x की बात करें तो वो आपके पास था y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से अगर बात की जाए x का डेरिवेटिव v के लिहाज से तो वो आपके पास आया था माइनस u साइन v माइनस u साइन v, एंड देन z का डेरिवेटिव y के लिहाज से जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा है माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो y का डेरिवेटिव है v के लिहाज से ये u cos v है, u मल्टीप्लाई cos v। अब हमें क्या करना है, बेसिकली वैल्यूज लगानी है x और y की, तो x बराबर है u cos v के, y बराबर है u sin v के, तो x की जगह पर आ जाएगा u cos v और y की जगह पर u sin v, u cos v का स्क्वायर प्लस u sin v का स्क्वायर अलॉन्ग विद माइनस, अच्छा ठीक है, ये आपका y था u sin v और साथ में ऑलरेडी पड़ा हुआ है माइनस u sin v, ठीक है, प्लस नहीं बल्कि माइनस x की जगह पर आ जाएगा u cos v, और वैसे भी साथ में u cos v पड़ा हुआ है,
u cos v मल्टीप्लाई u cos v डिवाइडेड बाय u cos v का स्क्वायर प्लस u sin v का स्क्वायर। ओके, अब ऊपर देखें माइनस यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर यू बन रहा है, यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर वी आ रहा है। इसी तरीके से नीचे देखें तो यू स्क्वायर कॉमन, बाकी बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट माइनस यू स्क्वायर कोस स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, फिर से कॉमन ले रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी कोस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी। अब यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इसे हम कहते हैं पैथागोरियन आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, जो कि 1 के बराबर होता है बेसिकली। तो आप इसकी जगह 1 लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई को ख़त्म हो जाएगा, बल्कि साथ में ये करें कि यू स्क्वायर भी कैंसिल कर दें, ये भी यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर वी ओवर 1, इसी तरीके से माइनस कोस स्क्वायर वी ओवर 1। अब यहाँ से माइनस का 1 फैक्टर आउट किया जा सकता है, बाहर लिख लें उसको, और बाकी आपके पास फिर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर वी प्लस कोस स्क्वायर वी। और ये चीज़ किसके बराबर होती है, यस दिस इज, एक मिनट ज़रा, ये क्या हो गया, ओके। सो ये आपके पास है पैथागोरियन आइडेंटिटी। सो अल्टीमेटली z का डेरिवेटिव v के लिहाज से -1 आ गया, ठीक है, -1 आ गया। अब ये दोनों डेरिवेटिव्स आ गए, आंसर आ चुके हैं चेन रूल की मदद से। अब हमने इसको डायरेक्टली लिखना है, मतलब नाउ एक्सप्रेस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वही लाइन जो आपकी स्टेटमेंट में लिखी हुई है, z को डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ u एंड v। लेट्स एक्सप्रेस z इन टर्म्स ऑफ u एंड v डायरेक्टली, u एंड v कोई इशू नहीं है। z बराबर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, x और y की वैल्यूज लगा दें, क्या है ये x ओवर y है ना, x बराबर है u cos v और साइन आपका बराबर है u साइन v के, ये आ जाएगा u cos v ओवर u साइन v, सिंपल, u cos v डिवाइडेड बाय u साइन v। अब u और u कैंसिल हो जाएंगे, cos ओवर साइन बराबर होता है कोट के, तो अल्टीमेटली आपका जो फंक्शन है ना डायरेक्टली v की फॉर्म में आ रहा है, u इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोट v आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखें z है ना इन टर्म्स ऑफ v आ रहा है, u इसमें नहीं आ रहा, तो डेरिवेटिव अगर आप u के लिहाज से लेना चाहते हैं तो ये 0 आ जाएगा, सिंपल, क्योंकि इसमें u ही नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप v के रिस्पेक्ट से लेते हैं तो हाँ, तब आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल है कोट v, और साथ में फिर कोट v का अलग डेरिवेटिव, कोट v का सेपरेटली डेरिवेटिव। हाँ जी, कोट v का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, अगर आपको याद हो तो ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर v डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है जी कोसेक स्क्वायर के, कोसेक स्क्वायर होता है ये, और ऊपर आपके पास है माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर v, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्टीमेटली आपका आंसर -1 आएगा। तो दोनों तरीकों से आप देख सकते हैं हमारे आंसर्स सेम आए हैं। पार्शियल z ओवर पार्शियल v -1 है, आपने जब चेन रूल इस्तेमाल किया था तब भी -1 आया था। ये है इसका a पार्ट। अब b पार्ट में हमें बेसिकली डिफरेंशिएट करना है, मतलब डेरिवेटिव तो लिया हुआ है, आंसर फाइंड करना है 1.3 और π/6 पर। अब चूंकि हमारे पास दोनों के आंसर कॉन्स्टेंट्स आए हैं तो इसलिए कोई इशू नहीं होगा। बहरहाल आप लिख सकते हैं एट u, v इज इक्वल टू u इज 1.3 एंड v इज π/6। तो डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u एट
1.3 पाई बाई 6 ये 0 ही रहेगा क्योंकि आंसर उसका पहले ही 0 था, इसमें ना u आ रहा है ना v आ रहा है। सिमिलरली पार्शियल z ओवर पार्शियल v एट 1.3 पाई बाई 6 ये बराबर आपके पास आ जाएगा जी -1 के। यहाँ पर भी u v नहीं है तो इसलिए यही आंसर आएगा। और दैट्स इट, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।